हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSS मेगा टीचर रिक्रूटमेंट्स के लिए जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, अभी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नहीं आई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई है, लेकिन वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। ऑफिस मेमोरेंडम 2 बार जारी की गई है, जिसके द्वारा मेंशन किया गया है कि एडवर्टीजमेंट भी बहुत ही शॉर्टली रिलीज कर दिए जाएंगे, और अगर एडवर्टीजमेंट रिलीज किए जाएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं कि आप बिना बीएड वाले कैंडिडेट्स वो भी एलिजिबल हो सकेंगे कुछ पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके सामने में कुछ क्वालिफिकेशंस लिख कर आई हैं। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में ज़रूर थोड़ी बहुत चेंजेस तो पॉसिबल हैं, लेकिन फिलहाल इनसे भी कुछ आइडिया अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। आपकी भी कोई राय हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो ये एक 16 पेजेस की ऑफिस मेमोरेंडम आ चुकी है, जिसके तहत ये मेंशन किया गया है कि इसकी एडवर्टीजमेंट जो है, डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये वैकेंसीज हैं टेंटेटिव। तो ये इस तरीके से डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टीचर्स के क्या क्या पोस्ट हैं, और इसके बाद उसके सामने क्या क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई हैं। तो ये 16 पेजेस की है। सबसे पहले जो टीचर की वैकेंसी आती है नज़र आएगी आपको, वो नज़र आएगी पेज नंबर 6 में, जिसमें कि ग्रुप 6 में आपको नज़र आने वाली असिस्टेंट टीचर या प्राइमरी सबसे बड़ी नंबर में वैकेंसीज यहीं पर है 1959, टोटल 1959 1959 वैकेंसीज असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए नज़र आ रही है। इसमें प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि ये टेंटेटिव वैकेंसीज है, फिर भी अंदाज़ा है कि 1900 के लगभग वैकेंसीज प्राइमरी टीचर के लिए बन रही हैं। इसमें 12th पास या उसके ऊपर की क्वालिफिकेशन है तो एप्लीकेशन डाली जा सकेगी। साथ में डिटेल एडवर्टीजमेंट में क्या बेनिफिट होगा कि उसमें आपकी एज लिमिट्स, एज की क्राइटेरिया आएगी, कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे। लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन जो अभी फिलहाल नज़र आ रही है 12th पास मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और इसके साथ 2 साल की डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग या फिर इक्विवेलेंट या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो BLED, DLED और जूनियर बेसिक ट्रेनिंग वाले या इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट यहाँ पर, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स है, 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर 12th पास के साथ में एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो अभी जैसा असिस्टेंट टीचर के लिए नज़र आ रहा है। उसके बाद जो वैकेंसी है पेज नंबर 6 पर इस क्वालिफिकेशन, इसके बाद डायरेक्टली आपको नज़र आएगी वैकेंसीज टीचर की। पेज नंबर 6 से स्क्रॉल डाउन आप जब करते जाते हैं तो वैकेंसी आपको नज़र आने वाली वापस पेज नंबर 11 पर। अब पेज नंबर 11 पर ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 ये सब है PGT के लिए, मीन्स लेक्चरर PGT। तो सभी के लिए, हिंदी के लिए मेल फीमेल मिला के 11 पोस्ट है। तो इनमें खास बात नोट करने जैसी ये हो रही है कि जैसे वहाँ पर प्राइमरी टीचर में मेंशन किया गया था कि 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है। टीचर ट्रेनिंग के इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा है, कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। परसेंटेज वगैरह की डिटेल एडवर्टीजमेंट में आएगी, बट यहाँ पर बीएड जो हमेशा देखने को मिलता है वो बीएड यहाँ पर मिसिंग है। तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि इसे डिज़ायरेबल में डाल दिया जाए कि बीएड डिज़ायरेबल में हो, मैंडेटरी ना हो जब डिटेल एडवर्टीजमेंट, ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट जब आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ वक्त दिया जाए कि विद इन 2-3 ईयर्स आपको बीएड कर लेनी है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या डिज़ायरेबल में डाला गया हो, या फिर वर्क एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से यहाँ पर एक चांसेस बन रहे हैं जो PGT वाले हिंदी, PGT हिस्ट्री और 228 पोस्ट लगभग हैं PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT इकोनॉमिक्स, PGT ज्योग्राफी, PGT मैथमेटिक्स, PGT कॉमर्स, PGT मैथ्स फिज़िक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT बायोलॉजी, PGT सोशियोलॉजी, PGT होम साइंस, PGT फिजिकल एजुकेशन। ये सारे जो पोस्ट हैं PGT के लिए, लेक्चरर के लिए, इनमें कहीं पर भी बीएड नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक चांस बन सकता है कि विदाउट बीएड वाले कैंडिडेट को भी शायद चांसेस मिले, डिज़ायरेबल में डाल दिया जाए बीएड को, या फिर एसेंशियल में ना डाला जाए, या फिर 2-3 साल का वक्त दिया जाए कि आप विद इन 3 ईयर्स भी करके बीएड दे सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग।
तो ऐसे एक चांस मुझे समझ आ रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखें। एक बार चलें टीजीटी की भी सिचुएशन देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन वाइज यहाँ पर फिर देखें बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और साथ में बीएड साफ साफ लिख दिया गया है, तो क्लियर हो जाता है कि बीएड तो चाहिए। इसके लिए भी काफ़ी पोस्ट बन रहे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश में, मैथ्स में। इसके पहले मैं एक बात बता दूँ, कुछ सब्जेक्ट मिसिंग है तो हो सकता है डिटेल एडवर्टीजमेंट में वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होकर आए, तो अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल जो है टीजीटी इंग्लिश है, मैथ्स है, कुल मिला के 680 पोस्ट इसमें भी बन रहे हैं, 680 के अराउंड। टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी फिजिकल साइंस है, नेचुरल साइंस, टीजीटी संस्कृत है, उर्दू, टीजीटी पंजाबी, टीजीटी हिंदी। तो ये सारे पोस्ट मिला के मुझे 600 अराउंड पोस्ट नज़र आए। तो इसमें साफ साफ बीएड लिख दिया गया, लेकिन जो पीजीटी वाली पोस्ट है वहाँ पर सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा गया। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। आपकी कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर करें। और ये फाइनल एडवर्टीजमेंट नहीं है, इसमें चेंजेस बिल्कुल पॉसिबल है। चेंजेस काफ़ी सारे आएंगे फाइनल एडवर्टीजमेंट में, और फाइनल एडवर्टीजमेंट भी बहुत जल्दी ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2 बार ऑफिस में मेमोरेंडम आ चुकी है कि एडवर्टीजमेंट बहुत ही जल्दी रिलीज कर दिए जाएंगे DSSB की तरफ से। आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।